Let's learn together and watch together अल्लाह की बातें आओ मिलकर सीखें और देखें हम। वेलकम टू सेक ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे सारे लेसन पसंद आ रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और अप्लाई भी कर रहे होंगे। चलते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। आप लोगों को पता लग ही गया होगा देख करके कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। यूसुफ, आज तुम क्रिकेट खेलकर जल्दी क्यों आ गए? सब खैरियत तो है ना? जी आप ही, सब खैरियत है, बस मैं सोने जा रहा था। यूसुफ आओ, देखो दरवाजे पर कोई आया है क्या? आप ही, आप देख लो, मैं नहीं जा सकता, मैं सो रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, वरना आप ही मुझे देख लेंगे। यूसुफ सच सच बताओ, क्या हुआ है? तुम क्या करके आए हो? कुछ तो हुआ है, वरना तुम ऐसे आके लेटते नहीं हो। जी आप ही, सॉरी, मुझसे आंटी का गलती से कांच टूट गया है जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो। और अब मुझे बहुत डर लग रहा है। अब वो आई हैं गेट पे तो शायद वो मुझे मारने या डांटने आई हैं। प्लीज आप ही मुझे बचा लो। यूसुफ ऐसा कभी नहीं करते। अगर गलती से कुछ भी नुकसान हो जाए तुमसे, तो अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें एक के बाद दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, एक के बाद दूसरी मुश्किल में फंस जाओगे। और कभी भी ये ध्यान रखना, तुमसे कोई गलती हो जाए, कोई नुकसान हो जाए किसी का, तो हमेशा आके घर में बड़ों को बताओगे, ताकि बड़े उस चीज का सॉल्यूशन निकाल सकें, है ना? क्योंकि अब देखो, तुमने पहले झूठ बोला, उसके बाद फिर तुमने झूठ बोला, और अगर अभी आंटी ने मुझे नहीं बताया होता तो फिर तुम झूठ बोलते, तो इससे कितना नुकसान होता तुम्हारा। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, है ना? तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से यूसुफ ने क्रिकेट खेलते हुए जो गलती की थी, उसके बाद उसने नहीं बताया तो वो कैसा डरा हुआ था। तो मैं कई बार आप लोगों से भी ऐसे हो जाता है, आपके बच्चों से भी ऐसे हो जाता है कि वो गलती करते हैं, बाहर जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं या कुछ ऐसा कोई गेम खेल रहे होते हैं जिससे किसी का नुकसान हो जाता है। तो अक्सर माएँ जो है वो अपने बच्चों को डाँटती हैं, मारती हैं, जिससे बच्चे और डर जाते हैं और बातें छुपाना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद है उन माँओं से भी कि वो नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं करेंगी, और उन बच्चों से भी कि अगर कुछ गलती हो जाए तो वो आके बताएँगे, डाँट के डर डर से झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका झूठ उन्हें खुद प्रॉब्लम में डाल सकता है ना? तो उम्मीद करते हैं दुआओं में याद रखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Let's learn together and watch together अल्लाह की बातें आओ मिलकर सीखें और देखें हम। वेलकम टू सेक ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे सारे लेसन पसंद आ रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और अप्लाई भी कर रहे होंगे। तो चलते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। आप लोगों को पता लग ही गया होगा देख करके कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। यूसुफ, मैंने सुना है आजकल तुम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, क्या ये सच है? जी आप ही, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब मेरे साथ बैठते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कितना अच्छा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है उन्हें फिर और बताने का। मैं इसीलिए तो उनको सारी सारी बातें बताता रहता हूँ, जो भी आप मुझे बताती हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब मैं सबको ये सारी बातें बताता हूँ। यूसुफ, तो क्या तुम अच्छे बनने के लिए लोगों को बताते हो? तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी वाहवाही हो? अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत बात है। तुम्हें अच्छी बातें बताने का कोई सवाब नहीं मिलता होगा। तुम चाहते हो कि ऐसा हो कि तुम लोगों को इतनी देर तक इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताओ और तुम्हें कोई सवाब ना मिले? क्यों आप ही, मैं तो अच्छी बातें बता रहा हूँ। आप ही तो कहती हैं कि जब भी हम लोगों को अच्छी बातें बताते हैं तो अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं और हमें सवाब देते हैं। अच्छी बातें बताना, बुरे बात से रोकना हमारा हमारा फर्ज है। तो फिर आप ऐसे क्यों कह रही हैं कि मुझे सवाब नहीं मिलेगा? हाँ, क्योंकि तुम्हारी नीयत वाहवाही है और अल्लाह ने नीयत से सवाब देना है। अल्लाह ने कहा है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तुम्हारी नीयत जो भी होगी अल्लाह उसी से तुम्हारा फैसला करेगा। अगर तुम्हारी नीयत वाहवाही है तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें सवाब मिलेगा? तुम सवाब की निस्बत से अगर बताओगे लोगों को तब ना तुम्हें सवाब मिलेगा, और वाहवाही के लिए बताना गलत बात होती है, तो तुम खुद भी जानते हो। जी आप ही, नेक्स्ट टाइम से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा और मैं अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा
और अब से मैं नियत अच्छी करके लोगों को अच्छी बातें बताऊंगा। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से यूसुफ सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहा था। अच्छी बातें बताना, नेक काम करना भी, अगर दूसरों के लिए अपने आप को अच्छा बनाना, अगर हमारी नीयत जो भी होगी अल्लाह हमें उसी से अजर देगा। तो अगर आप लोग भी ये काम करते होंगे कि अच्छे काम करते होंगे, अगर आप नमाज पढ़ते होंगे और अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते होंगे जो अच्छा होगा, तो वो लोगों को दिखाने के लिए करते होंगे, तो ये गलत बात है, आपको इसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। देखा ना यूसुफ को किस तरीके से खदीजा ने समझाया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप लोग भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, और अगर करते होंगे तो जैसे यूसुफ ने अपनी नीयत फौरन बदल ली, इंशाल्लाह आप लोग भी अपनी नीयत बदलने की कोशिश करेंगे। दुआओं में याद रखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Let's learn together and watch together अल्लाह की बातें। आओ मिलकर सीखें और देखें हम। वेलकम टू सेक ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर। उम्मीद करते हैं आपको हमारे सारे लेसन पसंद आ रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और अप्लाई भी कर रहे होंगे। और सबसे पहली बात, माजरत आप सबसे बहुत ज़्यादा कि इतनी टाइम के बाद वीडियोस आ रही है, बस कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई थी। इंशाल्लाह अब बाकायदगी से वीडियो अपलोड होती रहेगी और आप लोग इंशाल्लाह देख के उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। तो चलते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। आप लोगों को पता लग ही गया होगा देख करके कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। यूसुफ, आज तो बहुत ठंड है, आज नमाज कैसे पढ़ेंगे? बाद में पढ़ लूंगा, अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है पानी को टच भी करूं। क्यों? ऐसा क्यों? नमाज नहीं पढ़ना? नमाज तो पढ़ना जरूरी है। नमाज तो अल्लाह ने फर्ज की हुई है ना हमें। और तुम्हें पता है ना कि जानबूझकर नमाज छोड़ने का कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह हमसे गाफिल हो जाएगा फिर अगर हमने नमाज छोड़ी तो जानबूझ के। नहीं आपी, आज बहुत ठंड है, मैं बाद में पढ़ लूंगा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है कि मैं पानी को छूऊं भी। यूसुफ, तुम्हें पता है ना अल्लाह को ठंड का वजू कितना पसंद है। और अगर अल्लाह को ठंड का वजू इतना पसंद है तो वो अपने उस बंदे से कितनी मोहब्बत करेगा अगर वो ठंड में वजू बनाएगा। तो अल्लाह को ठंड का वजू बहुत पसंद है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर ठंड में भी नमाज नहीं छोड़ोगे। ठंड में तुम चाहो तो बिस्तर पे भी लेटे रह सकते हो, तुम चाहो तो कुछ वजू ना बनाओ, तुम चाहो तो नमाज ना पढ़ो, लेकिन क्योंकि अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया हुआ है, तुम ये जानते हो और तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल करे, तो तुम्हें नमाज तो पढ़नी पड़ेगी ना। फिर पढ़नी पड़ेगी तो फिर फटाफट जल्दी से जाओ और वजू बनाओ और नमाज पढ़ो और अपनी हिदायत के लिए दुआ करो। अल्लाह हम सब को कहने सुनने से ज्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर आपी, मैं अभी जाके पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखा आप लोगों ने, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यूसुफ ने नमाज अदा कर ली, ऑन टाइम अदा की है। तो आप लोग भी इंशाल्लाह, आप लोगों को भी पता लग गया है कि अल्लाह को ठंड का वजू कितना पसंद है। तो ठंड को देखते हुए, आई नो आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इंक्लूडिंग मी, बिल्कुल भी नमाज ना छोड़े। और हम सब अगर एक दूसरे को नमाज के लिए, अल्लाह की नेक कामों के लिए एक दूसरे को टोकते रहेंगे, समझाते रहेंगे, तो इंशाल्लाह हम सब एक दूसरे का एक दिन हाथ पकड़ कर साथ में जन्नत में जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लोगों से शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।